जय गुरुदेव, जय श्री गणेश, जय भवानी शंकर। मित्रों, आप सभी दर्शकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नमस्कार मित्रों, आज जो है हम मुद्रा विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मुद्राएं क्या होती हैं, उनका प्रभाव क्या है। तो मित्रों, सबसे पहले जो आजकल हो रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मित्रों, आजकल हमारे शास्त्रों पे बहुत शोध हो रहा है और पाया जा रहा है कि हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है वह सत्य है। मुद्राओं पर भी शोध किया जा रहा है और पाया जा रहा है कि ये मुद्राएं सत्य हैं। मुद्रा प्रदर्शन करने पर, मुद्रा करने पर हमें जो है अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। हमारे शरीर में जो भी चक्र हैं वो जागृत हो उठते हैं। अनेकों लाभ हैं। तो मित्रों, मुद्रा एक विज्ञान है, वह सर्वथा सही है। यदि आप किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो उसमें भी मुद्रा के माध्यम से देवी देवताओं को प्रणाम करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के हम पर कृपा करते हैं। तो मित्रों, हमारे वेद शास्त्र जो कुछ भी हैं वह सत्य हैं, प्रमाणित हैं। उन पर शोध भी किया जा रहा है और पाया जा रहा है कि सब कुछ सही है। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे, विज्ञान सम्मत लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जो है मेरी हर वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो मित्रों, सबसे पहले हम श्लोक पर चलते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं मुद्रा के बारे में। तो मित्रों, किताब पढ़ने में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, लेकिन मैं भरपूर प्रयास करूंगा प्रमाण सहित। तो शास्त्रों में जो कुछ लिखा गया है उस पर हम जो है चर्चा कर लेते हैं, फिर जो है आगे बढ़ते हैं। अंत में मैं आज ज्ञान मुद्रा के बारे में बताऊंगा, कैसे की जाती है और कौन से मंत्र जपे जाते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिएगा, तभी लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, आइए चलते हैं शास्त्रों की ओर। शास्त्र क्या कहते हैं। तो मित्रों, पढ़ने के लिए मुझे जो है चश्मा लगाना पड़ता है। तो आइए चलते हैं शास्त्रों की ओर। जो भी मैं आप लोगों के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत कर रहा हूं वो भगवान शिव ने बताया है। माता पार्वती को ज्ञान दिया है। माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया कि हे भगवान, मुद्रा करने से क्या लाभ होता है, मुद्रा का अभ्यास करने से क्या लाभ होता है। तो भगवान शंकर ने जो कुछ बताया है मैं वही जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। मेरा बस यही प्रयास रहेगा कि मैं सच्ची जानकारी आप लोगों को दूं। ये सब ज्ञान भगवान शंकर का है, माता पार्वती का है। उन्हीं के कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है और
वही ज्ञान मैं दोबारा आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो श्लोक क्या कहते हैं, इसको हम सबसे पहले जान लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा है, जो कुछ भी कहा है मैं आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत कर रहा हूँ। अधुना कथयिष्यामि योग सिद्धिकरं परम गोपनीयं सुसिद्धीनां योगं परम दुर्लभम सुप्ता गुरुप्रसादेन यथा जागर्ति कुंडली तदा सर्वाणि पद्यानि विद्यन्ते ग्रंथयो अपि च तस्माद् सर्वप्रयत्नेन प्रबोधयितुमीश्वरीं ब्रह्मरन्ध्रे मुखे सुप्तां मुद्राभ्यासं समाचरेत। आगे कहते हैं, महामुद्रां प्रवक्ष्यामि तंत्रे अस्मिन्नमं वल्लभे याम प्राप्य सिद्धां संसिद्धि कपिलाद्याः पुरागता। भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, ये जो मुद्रा है इसको करने से कुंडली शक्ति जागृत होती है। देव देवता देवी सभी लोग प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर के हमें जो है कृपा प्रदान करते हैं। यदि गुरु की कृपा हो जाए तो हमारी कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो उठती है और जागृत होकर के ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बहुत सारे लाभ हैं। भगवान शंकर ऐसा कहते हैं। तो यदि कोई भी आप साधना करते हैं, चाहे विद्यार्थी जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, चाहे योगी हो, चाहे सन्यासी हो, आप जो भी कुछ हो, तो साधना के माध्यम से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, तो आज के वीडियो में हम ज्ञान मुद्रा के बारे में चर्चा करेंगे कि ज्ञान मुद्रा होती क्या है। तो मित्रों, आइए ज्ञान मुद्रा से क्या लाभ होता है उसके बारे में जानते हैं। शास्त्रों में जो श्लोक लिखा गया है उसके बारे में मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया था शास्त्रों के माध्यम से उसको प्रस्तुत किया। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कहता है। मित्रों, चाहे मांत्रिक हो, चाहे यौगिक हो, चाहे तांत्रिक हो, जो कुछ भी हो, हर एक क्षेत्र में, तंत्र के क्षेत्र में, मंत्र के क्षेत्र में और जीवन के क्षेत्र में मुद्राएं जो हैं विशेष महत्व रखती हैं। तो आज जो विद्यार्थी गण हैं, विद्या के क्षेत्र में रत हैं, उनके बारे में विशेष चर्चा करूंगा। ज्ञान मुद्रा से क्या लाभ होता है बताने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, आइए विज्ञान की तरफ चलते हैं। मित्रों, ज्ञान मुद्रा से क्या लाभ होता है, सबसे पहले जो है इसे जान लेते हैं कि ज्ञान मुद्रा से क्या लाभ होता है। तो विज्ञान ये कहता है कि ज्ञान मुद्रा से विद्यार्थियों को अत्यंत लाभ प्राप्त होता है। इसके
अभ्यास से बुद्धि का विकास होता है और स्मरण शक्ति का भी विकास होता है। तो ज्ञान मुद्रा जो है विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी है। ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, सब कुछ का समाधान हो जाता है। सिर दर्द का भी समाधान होता है। यदि आप क्रोधी हैं तो क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त होता है। अनेकों लाभ हैं। मैं कुछ लाभों के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। ज्ञान मुद्रा करने से अनेक रोग जो है समाप्त होते हैं। हिस्टीरिया भी समाप्त होता है, ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, डिप्रेशन भी ठीक होता है, मन को शांति मिलती है और नियमित रूप से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करने से मानसिक विकास होता है। तो विद्यार्थियों को यह मुद्रा अवश्य करनी चाहिए। मुद्रा के साथ जो है माता सरस्वती की आराधना भी करनी चाहिए। तो और बुद्धि का विकास होगा, स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी। तो आप ज्ञान मुद्रा के साथ भगवती सरस्वती का भी ध्यान करिएगा। निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ प्राप्त होगा। विज्ञान ये भी कहता है कि ज्ञान मुद्रा के अभ्यास से जो है हमारे नाड़ी तंत्र जो है मजबूत होते हैं। विद्यार्थियों को अति लाभ प्राप्त होता है। अब आध्यात्मिक लाभ के बारे में जान लेते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या क्या लाभ होते हैं। इसके बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है ज्ञान मुद्रा के बारे में जानेंगे, कैसे बनाएं और क्या करें। तो मित्रों, ज्ञान मुद्रा में ध्यान का अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान परिपक्व होता है, मन इधर उधर भटकता नहीं है, लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आप जिसकी भी साधना करते हैं, कोई भी देवी देवता हो, किसी की भी साधना यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से उनका सानिध्य प्राप्त होता है। उनके सानिध्य में ध्यान लगता है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है। ज्ञान मुद्रा से निर्भीकता प्राप्त होती है, साधक स्थिर हो जाता है और संकल्प शक्ति भी दृढ़ हो जाती है, भय का नाश होता है, श्रद्धा का विकास होता है। बहुत सारे लाभ हैं। तो मित्रों, ज्ञान मुद्रा का बहुत सारे लाभ हैं। यदि ज्ञान मुद्रा के साथ ध्यान किया जाए तो बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये रही सूक्ष्म जानकारी। लाभ तो अनेकों हैं, जैसा कि शास्त्रों के माध्यम से मैंने बताया कि कोई भी मुद्रा हो, उसको करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। कुछ विशेष प्रकार की मुद्राएं भी होती हैं, जैसे शक्ति मुद्रा, योनि मुद्रा और बहुत सारी मुद्राएं हैं। अनेक मुद्रा हैं, अनगिनत मुद्रा हैं। तो मुद्राएं जो हैं स्थिरता प्रदान करती हैं, ध्यान एकाग्रचित्त होता है। यदि आप जिसकी आराधना करते हैं, आपका मन वहाँ लग जाए, ध्यान वहाँ लग जाए, तो आपकी पूजा पाठ सफल हो जाती है। तो चाहे विद्यार्थी गण हो या फिर गृहस्थ लोग हों, सन्यासी लोग हों, यदि ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं
तो उनको निश्चित रूप से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए और देवी देवताओं का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। तो मित्रों, ज्ञान मुद्रा कैसे की जाए, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो क्या करना है, आप किसी भी स्थान पर दैनिक कर्म करके, पवित्र हो करके, स्नान करके आप किसी शांत कमरे में जा कर के बैठ जाएं। जैसे भी बैठना चाहते हैं, पद्मासन लगा करके भी बैठ सकते हैं, सिद्धासन लगा करके भी बैठ सकते हैं, सुखासन लगा करके भी बैठ सकते हैं। करना क्या है, तो अंगूठा और तर्जनी को एक साथ मिला लेना है और ये तीनों अंगुलियां जो बाकी बच रही हैं उनको सीधा रखना है। दोनों हाथ की यही मुद्रा बना लेनी है। यदि जो है आप ध्यान करना चाहते हैं तो इसका अभ्यास जो है कम से कम 15-20 मिनट से लेकर के 40-45 मिनट तक किया जाता है। यदि ज्ञान मुद्रा का अभ्यास आप करते हैं तो ज्ञान की वृद्धि होती है, मन एकाग्रचित होता है, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से अंगुली को जो है सटाना है, तर्जनी अंगुली को अंगूठे से इस प्रकार से सटाना है दोनों, और बाकी की 3 उंगलियां जो हैं सीधी रखनी है। ऐसे ऐसे रख करके सिद्धासन पे बैठ जाए या सुखासन पे, दोनों हाथों को घुटनों पे रखना है और जो है सांसों पर ध्यान करना है। आँख बंद होगी या फिर ये नाक के ऊपर ध्यान लगाइए। यही मुद्रा आगे चल करके सांभवी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है और अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो हाथ को ऐसे करके तर्जनी को अंगूठे से सटा करके बाकी उंगलियां जो है सीधे रख करके ऊपर की तरफ जो है हथेली करके बैठना है और लंबी गहरी सांस लेना है। उसके बाद थोड़ी देर तक रुकना है, फिर सांस छोड़ना है, फिर थोड़ी देर तक रुकना है, फिर जो है सांस लेना है, छोड़ना है। इसी प्रकार से सरल भाव से जैसे सांस आती है जाती है उसी पर ध्यान देना है। बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है। मैं आप लोगों को सांस लेकर के भी बता दे रहा हूँ। तो आइए देखिए कैसे सांस ली जाती है। आराम से सर सीधा करके, मेरुदंड सीधा करके बैठ जाएं और सांस लें आराम आराम से। शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए, आराम से सांस लेना है। ऐसे सांस लेकर के थोड़ी देर तक रोकना है और धीरे धीरे छोड़ना है। यही क्रिया बार बार करने से मन जो है पूजा पाठ ध्यान में हर जगह लग जाता है, सुषुम्ना जागृत हो जाती है। जैसा कि श्लोक में बताया गया है, भगवान शंकर माता पार्वती की कृपा हो जाए या फिर आपके गुरु की कृपा हो जाए तो आपकी चेतना शक्ति, जिसको कुंडलिनी भी कहते हैं, वो जागृत हो उठती है और धीरे धीरे चक्रों का भेदन करके जो है सहस्रार तक जो है
पहुंच जाती है, ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है। जैसे जैसे चक्रों का भेदन होता है, आपको अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं और अनेक प्रकार के ज्ञान मिलते हैं। तो ज्ञान मुद्रा लगा करके यदि आप प्राणायाम करेंगे या फिर कोई भी साधना करेंगे, मंत्र जप करेंगे, मानसिक मंत्र जप करेंगे, बिना माला के करेंगे तो अति उत्तम है। यदि आप कोई जो है अनुष्ठान कर रहे हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसमें माला की आवश्यकता होती है। अन्यथा ज्ञान मुद्रा लगा करके यदि आप ध्यान करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपको सिद्धि प्राप्त होगी, माता भगवती की भी कृपा प्राप्त होगी। तो मित्रों, यदि आप भगवती माता सरस्वती का भी इस मुद्रा के साथ मंत्र जप करना चाहते हैं तो आप ऐं बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा लगाए ऐसे और बैठ गए। ऐम नहीं कहना है, ऐं। मैं जप करके बता दे रहा हूं। ऐं मित्रों, जब आप ऐं बीज मंत्र का जप करेंगे तो आपके होठ जो है सटने नहीं चाहिए, खुला रहना चाहिए। ऐं ये गलत उच्चारण है, इससे जो है लाभ में कमी हो जाती है, कम लाभ प्राप्त होता है। लाभ तो प्राप्त होता ही होता है, लेकिन जैसा मैंने आप लोगों से बताया है, यदि आप वैसा करेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। और दूसरा भी मंत्र है, ओम ऐं हं ऐं हं वद वद स्वाहा। मैं एक बार फिर से सामान्य उच्चारण करके आप लोगों को बता देता हूँ। मित्रों, मेरे साथ समस्या ये हो जाती है कि सांभवी मुद्रा अपने आप लगने लगती है। जैसा कि आप लोग वीडियो बनाते समय देख भी रहे हैं कि मेरी आंख जो है ऊपर की तरफ खींच रही है, माथा भी खींच रहा है। तो ये जो है साधना का प्रभाव है। ऐसा आप लोगों के भी साथ होगा। आप एकाग्रचित्त हो जाएंगे, क्योंकि जब ये जागृत हो जाती हैं कुंडली महारानी तो आदमी जो है एकाग्रचित्त हो जाता है। एक प्रकार की तंद्रा नशा छा जाती है, जिसमें जो है बोलने में भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। आप देख भी रहे होंगे कि मेरी जुबान जो है लड़खड़ा रही है। तो ये कुछ नहीं, साधना का प्रभाव है। क्योंकि अब जो है भगवती कुंडलिनी जो हम सबके शरीर में विराजमान है, वो जो है जब ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं तो वो जो है सारा जो है
क्रियाकलाप करने लगती हैं, सारी मुद्राएं लगने लगती हैं, तो आप लोगों ने देखा है कि चेहरे में कैसा परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो है आँख ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई है, तो मैं वीडियो भी समाप्त करना चाहता हूँ और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप ज्ञान मुद्रा का प्रयास करिए और ज्ञान मुद्रा लगा करके कम से कम 20 से 30 मिनट प्रतिदिन जो है भगवती सरस्वती के मंत्र का जाप करिए। निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा होगी। एक बार मैं फिर से मंत्र जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यदि हो जाए तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो मैं अब जो है वीडियो जो है समाप्त करने वाला हूँ। तो मंत्र है ओम ऐं हं ऐं हं वद वद स्वाहा। तो मित्रों, ऐसे मंत्र आप जप सकते हैं या फिर केवल ऐं केवल ऐं का उच्चारण कर सकते हैं। निश्चित रूप से कुछ दिनों में आप लोगों का ध्यान लगने लगेगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा, आपके मन को शांति प्राप्त हो जाएगी और ध्यान के बाद जो भी कुछ पढ़ेंगे वो जो है आपको याद रहेगा, स्मरण शक्ति जो है बढ़ जाएगी। तो ज्ञान मुद्रा का और माता सरस्वती के ध्यान का यही लाभ है। आपका मन एकाग्र हो जाएगा, बुद्धि तीव्र हो जाएगी, जो कुछ भी पढ़ेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं जब दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो दूसरी मुद्रा के बारे में आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, मुद्रा कोई भी हो, उससे लाभ प्राप्त होता है, मन को शांति मिलती है, अनेक प्रकार की जो है सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, काम क्रोध मद लोभ ये सब दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष जानकारी जो है मैं जब अगली वीडियो बनाऊंगा तो उस वीडियो के माध्यम से दूसरी मुद्रा के बारे में भी जानकारी आप लोगों के समक्ष जो है प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय भवानी शंकर, नमस्कार। निवेदन करता हूं कि यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो मित्रों, यदि आप ध्यान करेंगे, मुद्रा का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। फिर मिलेंगे। नमस्कार।